आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब के ग्रंथ दूसरा अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और ढोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उबारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तो वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। अय्यूब का ग्रंथ दूसरा अध्याय का पहला वचन से लेकर 6वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इसमें हम कुछ बातों को इस तरह से गौर करते हैं। सबसे पहली बात, परमेश्वर के पुत्र हमेशा अपने नियत समय पर परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं। वे किस लिए उपस्थित होते हैं? इसका कारण यह है कि परमेश्वर ने उन सबों को धरती के ऊपर अपने अपने काम करने के लिए और स्वर्गलोक में भी अपना काम करने के लिए, इतना ही नहीं अधोलोक में भी अपना काम करने के लिए हर किसी को अपने अपने काम पर रखा है। इसलिए हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, अर्थात परमेश्वर के काम पर निकला हुआ है, वे सब अपने सारे कामों का लेखा देने के लिए परमेश्वर के सामने एक नियत समय पर एकत्रित होने का परमेश्वर का नियम है। और उसी दिन शैतान भी उनके साथ में, उनके बीच में परमेश्वर के सामने आ पहुंचता है। हम दोबारा इस प्रकार को देखते हैं जो अय्यूब के ग्रंथ में केवल मात्र लिखा हुआ है। पिछली बार हमने देखा था परमेश्वर ने शैतान से बात किया था। शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया है, क्योंकि तेरा हाथ अय्यूब के ऊपर है, इसी कारण से वह तेरी प्रशंसा करता है, तेरा भय मानता है, तेरी आराधना करता है। अगर तो अपना हाथ उसके ऊपर से हटा देगा, वो तेरे ही मुंह पर निंदा करेगा। परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में शैतान को सारी अनुमति दे दी है और शैतान ने अय्यूब का सारा घर बार को तबाह कर दिया। अय्यूब के बेटों को मार डाला, बेटियों को मार डाला, अय्यूब के नौकरों को मार डाला, उसके सेवकों को मार डाला। अय्यूब के पशुओं को उठा ले गए हैं, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, केवल अय्यूब मात्र भी बचा हुआ है। तो भी दोबारा जब परमेश्वर के सामने शैतान प्रकट होता है, परमेश्वर ने वही सवाल शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है? शैतान ने उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और ढोलते डालते मैं यहाँ आया हूँ। तो परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर अपना ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा। परमेश्वर ने जो गवाही इससे पूर्व अय्यूब के बारे में दी थी, अय्यूब अभी तक उसी गवाही को बनाए रखा हुआ है। अय्यूब का सब कुछ तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। आज केवल अय्यूब मात्र बचा हुआ है। उसके पास न तो उसके संतान है, न उसके धन दौलत है, न उसके पशु है, न उसके दास है, न उसके नौकर है, कोई भी नहीं बचे हैं। ऐसे समय में भी अय्यूब ने मुंह खोलकर परमेश्वर की निंदा नहीं की, न ही परमेश्वर के विरोध में किसी प्रकार की मूर्खता की बातें की हैं। परमेश्वर अभी भी शैतान से कहते हैं, क्या तूने उसके ऊपर ठीक से ध्यान दिया है? आज भी वह अपनी खराई पर खड़ा है। तब शैतान परमेश्वर से कहता है, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। उसके कहने का अर्थ यह है कि अय्यूब के मुंह से कड़वाहट की बातों को निकलवाने, परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातों को निकलवाने के लिए उसकी संपत्ति नहीं, उसकी संतान ही नहीं, वरन उसकी जान के ऊपर भी हाथ डालना पड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर से वो कहता है, केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस को छू, तो वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण को छोड़ देना, उसको जीवित रखना। जिसका अर्थ है कि परमेश्वर शैतान से कहते हैं, उसका प्राण को ना छूना, बाकी उसका जो कुछ भी छूना है, उसकी देह को तो छू सकता है, उसकी हड्डियों को छू सकता है, उसके मांस को छू सकता है, उसका सब कुछ छू सकता है, परंतु उसका प्राण को तो छू नहीं सकता है।
वचन सुन रहे प्रियजनों, परमेश्वर प्राण देने वाला है, जीवन देने वाला है। परमेश्वर हमारा प्राण नहीं लेते हैं। यद्यपि हमने यहाँ पर इस प्रकार से देखा है, परमेश्वर अनुमति देते हैं। प्राण लेने का काम शैतान का होता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा प्राण को ना छूना, बाकी जो कुछ करना है तो कर सकता है। हमने अय्यूब को यहाँ पर देखा है, दोबारा भी कितनी सीधाई के साथ में, खराई के साथ में परमेश्वर के सामने वह भय में, भक्ति में चल रहा है। अय्यूब के समान गवाही हमारी भी हो सके, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम एक और बार आपका आभार प्रकट करते हैं इन प्रभु जी उत्साहित शब्दों के लिए, और प्रभु हमें प्रोत्साहित करने के लिए, विश्वास में स्थिर खड़ा रखने के लिए, अय्यूब के जीवन के माध्यम से जो आपने हमसे बातें की हैं। धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे सारे परिजन प्रभु जी किसी भी हाल में क्यों ना हो, संकट में स्थिति में अगर अय्यूब के समान होंगे, तो परमेश्वर अपने विश्वास को बचाए रखने के लिए और स्थिर खड़ा रहने के लिए वे आगे बढ़ते हुए सारी परेशानियों को, विपत्तियों को पीछे छोड़कर विजय प्राप्त कर परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हुए एक सजीव गवाह बनने के लिए परमेश्वर अपनी सहायता पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, हम फिर से मिलते समय आपके सजीव गवाह प्रभु जी ठहर सके, ऐसे धन्य योग्यता प्रभु जी हमारे जीवन में संभाले रखिए, और हम सबको प्रभु जी सुरक्षित सजीवन की गिनती में रखिए। अगर बार मिलने से पहले प्रभु के बादलों की आगमन संभव होगी, तो वहां पर हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। हर प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर हमें दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हर विपरीत परिस्थिति को परमेश्वर आपके पक्ष में लेकर आए। हर प्रतिकूल स्थिति में परमेश्वर अपनी सहायता भी आपको पहुंचाते रहे। अगर आपको परमेश्वर के लिए गवाह ठहरने है, तो किसी संकट से गुजरना पड़े, तो अभी परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उंडेलते हुए आपको अय्यूब के समान विश्वास में दृढ़ता के साथ खड़ा रखेंगे। परमेश्वर के पर भरोसा को रखते हुए विश्वास में चलते रहिए, स्वर की महिमा को अपने जीवन में देखते रहें। हमारी सुदुवार कामना के साथ आज की ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।